दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसी खबर सामने लेकर के आए हैं जिसको सुनने के बाद आप एक भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे। देखिए, मौजूदा वक्त में भारत जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक को मजबूत कर रहा है, शायद ही मौजूदा वक्त में किसी देश के पास इतनी हिम्मत होगी जो इस तरीके के कठोर फैसले ले सके। वरना आप खुद सोच करके देखिए कि जिस देश के ऊपर अमेरिका जैसे सुपर पावर देश ने प्रतिबंध लगा रखे हों, किसी देश के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उस देश के अंदर जाकर के विजिट करे, वहां से बिजनेस डील्स को फाइनल करना शुरू कर दे। लेकिन आज भारत की तरफ से लिया गया यह फैसला उन देशों को भी हिम्मत देने वाला है जो कहीं ना कहीं अमेरिका से डरते हुए आए हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है ईरान, और साल 2018 में ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अमेरिका का कहना था कि ईरान के अंदर बहुत सारे आतंकी संगठनों को पाला जाता है और उनकी जो फंडिंग है वो ईरान अपना कच्चा तेल बेच करके लाता है, जिसके चलते अमेरिका ईरान के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाता है ताकि ईरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना कच्चा तेल न बेच सके। लेकिन उस समय भारत शायद इस लेवल पर खड़ा नहीं था कि अमेरिका की इस बात को अपनी ओर से खारिज कर सके, और हम भी ये फैसला लेते हैं कि अब हम ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। और अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत को भी काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ईरान भारत का काफी बड़ा ऑयल सप्लायर कंट्री माना जाता था। हम ईरान से करीब 2.5 बिलियन टन क्रूड ऑयल परचेस कर रहे थे। और सिर्फ ईरान नहीं बल्कि इससे कुछ दिनों पहले ही रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जिस पर भी भारत को धमकाने की कोशिश की जाती है कि भारत रशियन क्रूड ऑयल परचेस ना करे। लेकिन भारत भी अमेरिका की उस बात को पूरी तरीके से खारिज करते हुए क्रूड ऑयल न सिर्फ इम्पोर्ट करता है बल्कि रशिया को अपना सबसे बड़ा ऑयल पार्टनर भी बना लेता है। और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत ईरान से भी कच्चा तेल खरीदने वाला है, वो भी एक ऐसे समय में जब अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाए गए हैं ऑलरेडी ईरान के ऊपर। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ईरान की यात्रा करके वापस लौटते हैं, और उनकी एक यात्रा इतनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी कि ईरान उसके कुछ घंटों बाद ही दुनिया के 3 देश यानी कि पाकिस्तान, इराक और सीरिया के ऊपर हमले कर देता है। और इतने बड़े हमले होने के बाद भी जब अमेरिका ने खरी खोटी सुना दी है ईरान को, इसके बावजूद भी भारत अगर ईरान से क्रूड ऑयल परचेस करने की डील कर रहा है तो डेफिनेटली भारत के पास उतनी ताकत और क्षमता आ चुकी है कि अब हम अमेरिका की धमकियों से नहीं डरने वाले हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका हमारा काफी बड़ा इंपोर्टर कंट्री है, हम अमेरिका से साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहते हैं। लेकिन जब बात ईगो पर आ जाती है, इसके अलावा जब कोई देश आपको धमकाने की कोशिश करता है सिर्फ अपने डॉलर या फिर अपनी जीडीपी के दम पर, तो इससे दुनिया के कई बड़े अलग अलग मार्केट्स पर मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। और इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए भारत लगातार कुछ ऐसे फैसले ले रहा है जो कि अमेरिका के हिसाब से सही नहीं है। फिलहाल ऑफिशियली इस चीज के ऊपर बात शुरू की जा चुकी है। कुछ समय बाद ये खबरें भी सामने निकल के आ जाएंगी कि भारत के अंदर ईरान से क्रूड ऑयल आना शुरू हो चुका है। इसका एक और बड़ा रीजन दिया गया है, जहां पर बताया गया है कि रेड सी पे हुती रिबल्स की तरफ से जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, इससे हमारी ऑयल सप्लाई भी इफेक्ट हुई है। और जियोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो भारत और ईरान के बीच में एक सीधा रास्ता है जहां से भारत आसानी से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2023 सितंबर के महीने में मालदीव ने भी इस देश के साथ दोस्ती बढ़ा ली थी 7 साल के गैप के बाद, क्योंकि 7 साल पहले मालदीव ने सऊदी अरब के समर्थन के साथ इस देश के साथ रिश्ते तोड़ दिए थे। लेकिन और अब जब जरूरत पड़ी है तो मालदीव ने भी इस देश के साथ रिलेशंस बेटर कर लिए हैं। लेकिन भारत की ताकत इस देश के अंदर मालदीव से कई गुना ज्यादा है। फिलहाल भारत और ईरान के बीच में होने वाली इस डील पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।